हेलो गाइस, हम अभी आए थे यहाँ पे घूमने के लिए। ये मेरा दोस्त साग काट रहा है। मेरा कहने का प्रयास ये है कि ये सोजिना का गाछ हुआ और ये साग हुआ। आखिर ये साग इतना छोटा क्यों होता है? और वो वृक्ष के मामले में ही इसका देखिए, तना एकदम कोमल होता है और हरा होता है, पत्ता भी हरा होता है। लेकिन उसका जो वृक्ष है उसका हरा क्यों नहीं होता है? तो ये मेरा दोस्त इसके बारे में कुछ बोलेगा, और कुछ हो सके तो आप भी सपोर्ट कीजिए। बोलो। तो हेलो गाइस, आपको हम देखिए ये हमसे ये क्वेश्चन पूछा तो इसके बारे में हम अपना तरीका से जवाब देने का प्रयास करेंगे, वो भी साइंस अप्रोच से। तो हम इतना बोलना चाहते हैं कि देखिए, आखिर ये पहले क्वेश्चन किया कि आखिर ये साग जो है तो इसका पत्ता हरा क्यों होता है, और उसका जैसे कि बात किया जा रहा है कि इतना छोटा क्यों होता है। ये दो क्वेश्चन था। तो पहला क्वेश्चन का हम जवाब देते हैं कि आखिर ये इतना छोटा क्यों है। तो देखिए मेरे भाई कि जब धरती पहले जलमग्न था, धरती पहले जब जलमग्न था तो उस समय ना ही कोई पौधा और ना कोई वनस्पति था। लेकिन जब एक ही जगह पर जब जल बहुत समय के लिए रहता है तो उस समय क्या होता है, वहां पे शैवाल उत्पन्न होता है, और शैवाल ही आगे चलकर वृक्ष करने का मतलब पौधा का निर्माण करता है। और पौधा कुल मिला के तीन प्रकार का होता है। एक होता है शाक, एक होता है झाड़ी, एक होता है वृक्ष। तो इसी तीनों को अलग अलग नाम के आधार पर यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है। जैसे कि ये बात की है तो इसको हरा साग बोला जाता है। आखिर हरा साग इसी कारण बोला जाता है मेरे भाई कि देखिए, इसको सबसे पहले इसका साग को पहचानने का तरीका हुआ कि साग छोटा होता है, कहने का मतलब अल्प विकसित होता है, और इसका तना हरा होता है, और इसका पत्ती भी हरा होता है। इसका देखिए, ये जो आप साग देख रहे हैं, इस साग के दो भाग को हम खाते हैं, इसका तनों को भी खाते हैं और पत्ती को भी खाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात है कि छोटा काहे है, तो छोटा इसी कारण है कि पौधा तीन मिलाकर होता है और तीन में से एक यह छोटा है, इसी कारण इसको साग बोला जाता है। और अगर बात किया जाए तो इसका तना हरा क्यों और पत्ता हरा क्यों है, तो इसके बारे में हम बतला देना चाहते हैं। जैसे कि वो पौधा दिखाइएगा, इस पौधा के बारे में आप बात किए तो उसका तना देखिए हरा नहीं है, भूरा कलर का है। तो यहाँ पे बात यही है कि जब वृक्ष के बारे में बात किया जाएगा तो वृक्ष धरती से थोड़ा ऊपर उठ के वहां से उसका तना विकसित होता है। लेकिन यहाँ पर ये साग है कि इसका तना कोई भी नहीं फेंकता है, और ये वाष्प उत्सर्जन अधिक करता है। वाष्प उत्सर्जन अधिक करता है वो भी पत्ती के माध्यम से और तनों के माध्यम से, इसी कारण दोनों इसका हरा है। अगर ये तनों के माध्यम से वाष्प उत्सर्जन नहीं करता या पत्ती के माध्यम से वाष्प उत्सर्जन नहीं करता तो इसका तना और पत्ता हरा नहीं होता। वो जैसे देखिएगा इस तो उसका पत्ता हरा है क्योंकि वो पत्ता से वाष्प उत्सर्जन करता है, वो तनों से वाष्प उत्सर्जन नहीं करता है। क्यों, आपको हम बतला रहे हैं कि कोई भी पौधा है तो वो पौधा के अंतर्गत में अगर वो वृक्ष आया तो वृक्ष हमेशा पत्ती से वाष्प उत्सर्जन करता है, और साग पत्ती और तनों दोनों से वाष्प उत्सर्जन करता है। झाड़ी वो अधिकतर मात्रा में वाष्प उत्सर्जन अपनों पत्ती से करता है, झाड़ी से कम मात्रा में करता है। ठीक है गाइस, तो आपको इतना हम बतला दिए, इसके आगे जो भी होगा आपको हम बतलाने का प्रयास करेंगे। आपका जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी जिस चीज के बारे में जानना चाहते हैं, आपको जितना भी धरती पे दिख रहा है जिधर भी कुछ, तो आप हमको कमेंट में बताइए, उसका हम बेहतर आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है भाई। तो देख सकते हैं गाइस, मेरा भाई, मेरा दोस्त अभी इसके बारे में बताया, आगे चल के और भी बताएगा। अभी और स्टेप है। थैंक यू।